क्वेश्चन नंबर है आपका 11 और इसको बेस्ट तरीके से करते हैं और ये जो आपका रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 6 है। तो बताइए 6 से शायद 4 दी गए, पढ़िए, चलो पढ़ो। मान लीजिए कि अभ्यास 6.4 में उल्लिखित, हाँ, चौथा सवाल और 11 में रिलेटेड है। आगे हाँ उल्लिखित, मतलब आपका उल्लिखित का मतलब वहां पर लंबाई दे रखी थी 8 सेंटीमीटर, स्वेप पर सेंटीमीटर को मीटर बदलेंगे, 10 की बार कितना आएगा यार, दूसरे मत बोलो, सबसे पहली बात गलत है, ये गलत है, दूसरों को सीखने का मौका दे दो। चलो हमने बी ले लिया था, वहां पे एक दूसरा 2 सेंटीमीटर था, 10 की पावर -2 मीटर। देखो सेंटीमीटर में से भी मीटर बदलना पड़ेगा और किलोमीटर में सवाल नंबर 4 में दे रखा है ये मेरे को, हमने देखा। अब पीछे को जाना तो देखना। हाँ आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। किंतु चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाले विद्युत चुंबक में धारा का मान कम किया जाता है। हाँ, आगे बढ़ो। जिससे चुंबकीय क्षेत्र का मान अपने प्रारंभिक मान 0.3 टेस्ला से 0.02 टेस्ला सेकंड इनवर्स की दर से घटता है। मतलब देखो इसमें कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र dB/dt जो है वो 0.02 टेस्ला पर सेकंड। चुंबकीय क्षेत्र टाइम के साथ चेंज हो रहा है। सर 0.3 था पहले, 0 वो मुझे भी पता है, पर मुझे यहाँ पे 0.02 लिखना, 0.3 पहले सवाल का था, यहाँ पे मतलब पहले 0.3 पहले था, अब वो चेंज हो रहा है इतने टेस्ला के हिसाब से। आगे बढ़िए। अब यदि लूप का कटा भाग जोड़ दें, हाँ जोड़ दें जिससे प्राप्त बंद लूप का प्रतिरोध 1.6 ओम हो तो R बराबर 1.6 ओम। हाँ, तो इस लूप में ऊष्मन के रूप में शक्ति का ह्रास क्या है? मतलब आपका शक्ति का ह्रास मतलब P पूछ रहा है, शक्ति। तो देखिए आप देखो, अब आपने बताया, देखिए शक्ति बताई था, P बताओ जैसे। शक्ति आपका जो पावर होती है शक्ति, और P बराबर जो फॉर्मूला जनरली होता है P बराबर BI होता है, ठीक है, ये 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो अभी देखिए हम जो है फैराडे के प्रेरण नियम से, सर इसमें E बराबर, इस शक्ति का स्रोत क्या है ये पूछ? E हाँ स्रोत पूछ रहा है, E बराबर स्रोत क्या है 5B। फैराडे को बताओ, फैराडे का नियम क्या है बताओ। E बराबर माइनस एक जनक E बराबर, हाँ E बराबर -D डेल्टा B 5 डेल्टा B अपॉन dt 5 और डेल्टा 5 डेल्टा कोई भी है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल बात समझ में आ गई, सीधा सीधा फैराडे का नियम है। मतलब देखो अभी आपका ये क्वेश्चन ये था, आपको पूछ क्या रहा, पावर पूछ रहा है। तो देखिए सबसे मेन पॉइंट पावर में, अब पावर जो होती है वो वैसे आपको 10th में पढ़ा होगा BI है, सीधा सीधा आपने 10th क्लास में पढ़ा, बिल्कुल आसान काम है। यहाँ पे P बराबर, अब इन्होंने पूछा था कि देखो EI है, अब इन्होंने मैथमेटिक्स में क्वेश्चन पूछा था पिछले सवाल में, देखो विद्युत वाहक बल और विभवांतर एक ही पॉइंट होती है, इंटरचेंज होते हैं, दो अलग अलग शब्द है, एक ही मतलब है। तो वहां पे 10th क्लास में आपने बी पढ़ा था विभवांतर, यहाँ पे मैंने इसे विद्युत वाहक बल कह दिया, है एक ही चीज। तो बी की जगह ई लगा दो, आई लगा दो, हमें ई चाहिए और आई चाहिए तो पावर कैलकुलेट होगी। पावर पूछ रहा है, शक्ति पूछ रहा है, फिर शक्ति का सोर्स क्या है, स्रोत अलग बात है। तो वही फैराडे के प्रेरण के नियम से हम पहले ई निकालेंगे, फिर आई निकालेंगे और फिर पी निकालेंगे। है साहब भाई पी पूछ रहा है, ऐसा होता है कि पूछ क्या रहा है, कैसे क्या निकाले पहले, फिर क्या पॉइंट है, पहले पी पूछ रहा था। आपका देखिए अब वही 5B बराबर क्या है हमारा, एक हमारा BA भी होता है फॉर्मूला, क्योंकि अब B एक जो लगाया, तुम कह रहे हो कि LI भी लगा सकते, MI भी लगा सकते थे, पर जब LI MI या L आ रहा ना M आ रहा, तो उनकी बात कैसे करें, L मतलब बड़ा L कोई बात नहीं है भाई, बड़ा L होता आपको सेपरेट की बात करता या नेट प्रेरक की बात कर, जब भी तो लगाते वो, जब यहाँ पे कोई पॉइंट ही नहीं है, हमारा B दिख रहा है भाई dB/dt है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाया गया। सीधी सीधी बात है, भाई देखना पड़ेगा कैसे क्या बात चल रही है, वो क्या क्या रहा है, जो चीज हमें दे रखी है उसके हिसाब से चलो BA लगा दिए, चलो मैंने। अब देखो A मेरा कांस्टेंट है और मेरा ये B वेरी कर रहा है, ये तो मेरा क्षेत्रफल थोड़ी बदलेगा, क्षेत्रफल तो सेम रहेगा, और हमारा चुंबकीय क्षेत्र बदल रहा है। पहले क्या बदल रहा था, पहले हमारा क्षेत्रफल बदल रहा था, और अब क्या बदल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र। दो अलग अलग पॉइंट है, पहले क्षेत्र बदल रहा था, अब ये चुंबकीय क्षेत्र बदल रहा है। तो मेरा क्षेत्रफल कांस्टेंट है और चुंबकीय क्षेत्र वेरी कर रहा है। तो भाई देखो कुछ भी ना करना है आपको, ई है
अब मेरा ए का मतलब वही क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। यार हर सवाल तो मैं एक दिक्कत वाली बात करता है मेरे दोस्त, कोशिश करो। लंबाई क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। फ्रेम है मेरा इस तरीके से आयताकार फ्रेम है। देखो पी क्यू आर एस ऐसे तो फ्रेम था, तो ये चौकुटा है तो लंबाई गुणा चौड़ाई होगी क्षेत्रफल, यानी 8 10 की पावर माइनस के 2 2 10 की पावर माइनस के 2 और ये dd/dt 0.02। अब मैं बुलाना चाहूंगा ये जो है आयान जो आके से सॉल्व करे, आ जाओ। 8 दूनी 16 हो गया वो। अब चुप जा। अरे वो क्या हुआ तो भाई है ये तो देखिए इन्होंने बहुत अच्छी कोशिश करी। 8 दूनी 16 16 दूनी 3.2 और पॉइंट कितने से पहले लगेगा, 2 से पहले 10 की पावर माइनस के 4 बेटे फायदा। अब देखिए I बराबर होता है E/R। धारा I बराबर E/R है। E कितना आ गया 0.32। यार सेम हद है यार बिल्कुल ही। R कितना है हमारा 1.6 पॉइंट आएगा। देखो यहाँ 2 से पहले इसमें 2 से पहले पॉइंट है। अब क्या करें, चलो तुम्हें भाई साहब तुमने पॉइंट से पॉइंट कटवा दी, पर कुछ नहीं था। इन्होंने बताया 0, यानी महज भी को नॉलेज जीरो। यार 0 तो बढ़ाओगे यहाँ पे 16 दाए कितना 16 दूनी 32, तो हमारा आ गया 0.2 10 की पावर माइनस के 4। पॉइंट पे पॉइंट काट लिया, नीचे 0 बढ़ा लिया। ऊपर तो बढ़ाओ सर तुम यार नीचे पॉइंट कम है ना, नीचे 1 से पहले पॉइंट है, ऊपर 2 से पहले पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट करेगा नीचे 0 बढ़ेगा। दोनों बराबर पॉइंट होना चाहिए। 16 दूनी 32 16 कम 16। अब मैंने 2 को 10 से भाग लगाया तो 0.2 आ जाएगा। बताना स्वेप प्रवेश, ये धारा है, इसका मात्रक क्या होगा, ये का सिर्फ स्वेप प्रवेश और कोई ना बोले। ओम एम्पियर परान क्षेत्र में बता दिया। अब एम्पियर ई अब तक पूछ रहा है शक्ति, तो P बराबर होता है EI। अभी भाषा आ गया ना यार ये तो शुरू में ही बता दिया, शक्ति पूछ रहा है। शक्ति पूछने की वजह से मैं E निकालना पड़ा और E की वजह से फिर I भी निकालना पड़ा। निकाल सकते हैं अगर डायरेक्ट आप फॉर्मूला करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर लीजिए। फिलहाल मुझे ऐसा लगा कि मुझे पहले E निकालना चाहिए फिर I फिर शक्ति। अब E कितना है भाई, ये आपका 0.32 10 की पावर आपका है 4 0.2 10 गुणा 4 0.2 गुणा 10 की पावर माइनस के 4। अब और ना कुछ नहीं है। 32 दूनी 64। मुझसे हो गया पॉइंट कितनी संख्या से पहले आएगा तुमसे पूछ रहा हूँ, और कोई नहीं दो बोले। संख्या से अब तुम चुप जाओ, कितने पहले आएगा, दो हैं। 3 संख्या यार वाला है, 3 तो 0 संख्या से बचा। पहले आएगा मेरे। देख तो सही 2 स्क्रीन थी, 2 1 और 1 3, उससे मतलब थोड़ी होता है। अब देखो सही से लिखेंगे हम तो 6.4 गुणा तो 10 की पावर माइनस के 10। बस अब वो शक्ति का मात्रा किसी को पता है, यस सर। जूल एम वो शक्ति का वोल्ट मात्रा सर, वोल्ट। ना वाट होता है, वो तो आपको दिमाग वाले का मात्रा होता है। कितने वाट है कि हाँ तो यदि आपको मेरी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय, हैव अ गुड डे।